शेखर जी, एक तो बधाई मुझसे पहले आपको। धन्यवाद धन्यवाद। पूरे जो विपक्ष और सत्ता पक्ष सब आपके खिलाफ हो रहे थे, आप जीत नहीं, ऐसा कैसा लग रहा है? नहीं, जनता मेरे साथ थी और जनता ने ये जो विश्वास नगीना बनाया, अगर जनता उस विश्वास को मेरे ऊपर और भरोसा करे, मेरी कार्यशैली पे, मेरे किरदार पे, और यही गठजोड़ अगर उत्तर प्रदेश में बन जाए तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जमानतें जब्त हो जाएंगी आने वाले विधानसभा चुनाव में। ऐसा कहा जा रहा है आपने मायावती के वोट बैंक में सेल कराई, आप विकल्प बंद कर रहे हैं, क्या है? देखिए, मैं फिर आपसे कहूंगा, मैंने किसी के वोट बैंक में सेल नहीं लगाई। जनता ने मेरे ऊपर भरोसा किया और मैंने ये भरोसा कमाया है संघर्ष करके, और मैं विश्वास दिलाता हूँ ये भरोसा बढ़ेगा, क्योंकि आज के बाद जब भी किसी कमजोर के साथ अन्याय होगा, अब आप विश्वास करो, रात से 20 मामलों में मैं फोन करके अधिकारियों से मदद के लिए जो है संघर्ष कर चुका, और कई मामलों में हम लोग मदद में कामयाब भी हुए। तो मैं मानता हूं कि जिस काम के लिए जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है, उस काम को मैं बखूबी करूंगा और इस विश्वास को और मजबूत करूंगा। आकाश आनंद ने आपके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है और जीतने पर बधाई दी, क्या है? आकाश मेरे छोटे भाई हैं, उनको बधाई, उनके लिए मंगल काम। भाजपा की सरकार बनने जा रही है, एक तरफ भाजपा गठबंधन है, किया है, तो आप किधर जाए? जब आप खुद ही बता रहे हैं सरकार बनने जा रही, सारी इन्फॉर्मेशन तो आप पे है। अगर कुछ बनता तो फिर उस पर मैं आपसे कोई बात रखता, लेकिन मैं दूसरी बात आपसे जरूर कहूंगा कि भले ही विपक्ष सरकार नहीं बना पाए, लेकिन हम विपक्ष की भूमिका अदा करेंगे, क्योंकि आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी पूरे देश में मजबूत संगठन है। हमारे स्टेट में विपक्ष की भूमिका जो है दर्ज करेंगे। पार्लियामेंट में हम लड़ेंगे और पार्लियामेंट के बाहर हमारा कार्यकर्ता लड़ेगा। लेकिन अगर कोई भी सरकार जुल्म करेगी दलितों पे, पिछड़ों पे, मुसलमानों पे, आदिवासियों पे, महिलाओं पे, नौजवानों पे, उनके अधिकारों पे, तो उनको चंद्रशेखर आजाद से टकराना पड़ेगा संवैधानिक रूप से। ये बात सारी सरकारें जान लें, अपने यहाँ होने वाले जुल्म को रोके। नहीं रोक सकती हैं तो फिर चैन ये ना सोचे कि चैन से कुर्सी बैठेंगी। चंद्रशेखर आजाद मैदान में एक एक जुल्म का हिसाब होगा, और जो जुल्म करने वाला होगा वो जेलों की सलाखों के पीछे होगा। ये बात याद रखना। मॉब लिंचिंग होगी, ना किसी गरीब को पीटा जाएगा, ना किसी गरीब की जमीन छीनी जाएगी, और ऐसा करने वाले गुंडे भी सावधान हो जाएं। ये उनकी भलाई के लिए बता रहा हूँ। चुनाव में क्या रणनीति रही और अब जीतने के बाद क्या रणनीति? कोई रणनीति नहीं। चुनाव में जनता ने आशीर्वाद दिया, उनको भरोसा है चंद्रशेखर आजाद के ऊपर। ये भरोसा उत्तर प्रदेश में बनाना है। आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, क्योंकि मीडिया के को विश्वास दिलाता हूँ, अगर मीडिया के साथ भी कोई अन्याय होगा, उनकी आवाज भी उठाएंगे। उनकी चाहे इंश्योरेंस का मामला हो, चाहे उनकी सुरक्षा का मामला हो, चाहे पेंशन का मामला हो, मीडिया के साथियों को भी बहुत कुछ सहना पड़ता है, उनकी आवाज भी उठाएंगे। साथ साथ जो देश भर में हमारे कार्यकर्ता, उनसे कहूंगा कि वो जुट जाएं। जब नगीना के लोग कामयाब करके दिखा सकते हैं, तो आप लोग भी कामयाब होकर दिखा सकते हो। अपने अपने क्षेत्रों में संगठन मजबूत करके लड़ाई लड़ें। आगे लड़ाई उत्तर प्रदेश के 403 सीटों पर लड़नी है। अखिलेश यादव, इमरान मसूद की तमाम आपके मित्र हैं, तो सबका धन्यवाद। रणनीति वो नगीना के लिए क्या करने का? नगीना के लिए जो करूंगा वो आप रोज देखेंगे, और नगीना के लिए अगर मेरे खून का कतरा भी चुका दूंगा तो पीछे नहीं हटूंगा। नगीना का कर्ज है, जब तक जीवित रहूंगा चंद्रशेखर आजाद की पहचान नगीना रहेगी, और नगीना के लिए मुझसे जो हो पड़ेगा वो करूंगा। पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के बाहर भी। वहां के किसानों, नौजवानों, गरीबों की, हर व्यक्ति की आवाज चंद्रशेखर आजाद। जिसने वोट दिया उसका भी धन्यवाद, जिसने किसी तरह से जिसको गुमराह कर दिया वो मेरे साथ नहीं था, उसका भी धन्यवाद। सबका सांसद है चंद्रशेखर आजाद, सबका अधिकार है चंद्रशेखर आजाद के ऊपर। हर आदमी, मेरा घर 24 घंटे 7 दिन खुला है, अधिकार से आके मुझसे अपने लिए जो भी उनके मन में सवाल हो उस पर मुझसे जवाब भी मांगे, और जो परेशानियां उससे मुझसे मदद के लिए भी कहे, मैं तैयार। सहारनपुर को 2 सांसद मिले, इसके लिए क्या? सहारनपुर को बधाई। सहारनपुर की मिट्टी में बहुत गौरव है। देश की आजादी की जो लड़ाई, रेशमी रुमाल तहरीक और तमाम तहरीकें यहाँ से चली, ये कुर्बानियों की धरती है और यहाँ बल है। लेकिन नगीना ने भी जो करके दिखाया वो भी सबके लिए संदेश है कि नगीना भी बदलाव चाहती है और उत्तर प्रदेश बदलाव चाहता है। अब 403 सीटों पे मुकाबला करेंगे।